सुबह की हलचल से भरी सब्जी मंडी में आलू, टमाटर, प्याज, गाजर और खीरा एक कोने में उदास बैठे थे। आलू ने पहले सवाल उठाया, जिससे बाकी सब्जियों की उदासी का कारण साफ हो गया। टमाटर ने अपनी कीमत की वजह से उपेक्षा की बात की, जबकि प्याज की चिंता थी कि हर बार उसे काटने के बाद सब रोते हैं। गाजर ने सर्दियों में मिलने की शिकायत की और खीरा गर्मियों में भोलापन निभाने के बाद सर्दी में भुलाए जाने की बात की। इसी बीच बैंगन ने मंडी में प्रवेश किया। उसकी बात सुनकर सबने उसकी ओर ध्यान दिया। बैंगन ने कहा कि आज सब्जियों की पंचायत का आयोजन होना चाहिए। मिर्च ने जिज्ञासा से पूछा कि क्या मामला है। बैंगन ने कहा कि सब सब्जियां अपने अपने महत्व की बात कर रही हैं और आज का निर्णय लेना जरूरी है कि कौन सबसे ज्यादा जरूरी है। आलू तुरंत ही इस पर दावा ठोकने लगा, क्योंकि वह हर रेसिपी में शामिल होता है। तब टमाटर ने बताया कि उसके बिना ग्रेवी अधूरी है, तो प्याज ने यह जोड़ते हुए कहा कि बिना तड़के के खाना अधूरा है। यह बहस सजीव हो गई जब भुट्टा ने अपनी मौजूदगी जताई और पालक ने अपने ताकतवर गुणों की बात की। आखिरकार सब्जियां एक दूसरे को काटने लगीं और बहस बढ़ती गई। तभी बुद्धिमान लौकी ने सबको संभालते हुए कहा कि हर सब्जी की अपनी विशेषता होती है। उसने सबको यह समझाया कि अकेले किसी की अहमियत नहीं होती, हर सब्जी मिलकर ही व्यंजन को खास बनाती है। लौकी की बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। गाजर ने माना कि अकेले कोई भी पूरा नहीं हो सकता, जबकि प्याज ने कहा कि स्वाद तभी बनता है जब सब सब्जियां एक साथ मिलें। मिर्च ने भी कहा कि थोड़ा तीखा होना जरूरी है और पालक ने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की बात कही। आलू ने तय किया कि अब कोई खुद को सबसे बड़ा नहीं कहेगा और सभी सब्जियां एक साथ हंसते हुए एक टोकरी में बैठ गईं। खुश होकर सबने एक स्वर में कहा, मिलजुल कर रहेंगे, सबको स्वस्थ बनाएंगे। तेवाचक ने कहा कि जैसे हर सब्जी की अपनी खासियत होती है, वैसे ही हर इंसान भी अपनी अपनी खासियत रखता है। हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। यहाँ पर कहानी का समापन हुआ, जहाँ सब्जियां अपने ज्ञान और एकता की प्राप्ति के साथ हंसती नजर आईं।